नमस्कार दोस्तों, मैं मुन्ना कुमार। आज आपको बता दें कि मैं ऐसे शख्स के पास पहुंचा हूं जो मानवर कांसीराम साहब के साथ में चले चले हैं। और यहाँ नहीं, ये रहने वाले इब्राहिम पट्टी बलिया के हैं, लेकिन इन्होंने मुंबई में वहाँ कांसीराम साहब के साथ में कैडर किए हैं। मैं उनसे स्वयं परिचय करूंगा। सबसे पहले परिचय दे दीजिए सर अपना। मैं सुरेंद्र प्रसाद, लोग नाहर कहते हैं मुझे, और मैं इब्राहिम पट्टी बलिया का रहने वाला हूं। मैं ज़्यादा समय 1977 से लेकर के 2007 तक महाराष्ट्र के थाना जिला के भिवंडी शहर में मैं रहता था। और मैं पहले तो गया अपने रोजी रोटी के चक्कर में, वो भी किया ही। और 77 के बाद धीरे धीरे करते करते अपना आना जाना लगा रहा। 1982 में हमने अपने मसीहा मान्यवर कांसीराम साहब को देखा साइकिल चलाते। उस समय हम केवल देखा। उसके बाद मेरा मन में ये आया कि मान्यवर कैसे हैं कि इतना बड़ा मेहनत करते हैं, पीछे से हुजूम चल रहा है, आगे से साइकिल चलाते हैं। क्योंकि मैं भी पढ़ा लिखा व्यक्ति था, कोई गंवार तो मैं था नहीं, लेकिन मेरे दिल में ये था कि इतना मेहनत कौन कर रहे हैं, मतलब उनके बारे में हम पूरा जानते भी नहीं थे। धीरे धीरे करते करते बीतता गया। उसके बाद एक समय आया 84 में, जब मैं यहाँ गांव आया तो थोड़ा सा सुना कि कांसीराम, तो मैं सोचा कि वही कांसीराम है क्या। उस समय DS4 था, क्योंकि मैं 77 से वहाँ अपना अड्डा जमाया हुआ था, लोगों से मिलना जुलना, परिचय करना। उसके बाद 84 में मैं घर आया तो मालूम पड़ा कि भाई एक पार्टी बनी है, बहुजन समाज पार्टी, और उसी के नेता कांसीराम। तो मैंने बोला वही कांसीराम है जो साइकिल से। धीरे धीरे और समय बीतता गया। 85-86 के दरमियान में यहाँ आजमगढ़ में आए थे, थोड़ा और नाव गाँव हुआ। मैं आया, यहाँ देखा तो सुना। फिर उसके बाद हमारा तो रहन सहन महाराष्ट्र में ही था। फिर मऊ वगैरह में आए तो उस समय हम मऊ में आ गए थे, घर आए थे तो मऊ में आए थे। और मऊ में बल्कि मैं उनके कार के पीछे बहुत कुछ दौड़ा भी किया था। उसके बाद यहाँ तो हमारा कुछ नहीं, मगर महाराष्ट्र में मान्यवर साहब से मेरा मुलाकात हो गई। और यहीं बगल में एक गांव ढिलई है, आज भी सगीर सेठ यहाँ जिंदा है। वो बताएंगे कि हम अपने मसीहा मान्यवर कांसीराम साहब के साथ में, और माननीय टीए खान साहब बताएंगे, राम नारायण भारती बताएंगे कि मैं मान्यवर कांसीराम साहब के पास धीरे धीरे उनके विचारों से किया। तो मुझे भी लगा कि भाई साहब जो कार्यक्रम चला रहे हैं उसमें हम सभी लोगों को निस्वार्थ भाव से भागीदारी निभाना पड़ेगा। आप लोग जो वहाँ रहते थे तो आपके साथ में कौन कौन मित्र लोग रहते थे? देखिए, हमारे साथ में तो बहुत तमाम लोग थे, खास तौर से सगीर अहमद उस्मानी, टीए खान, तौफीक अहमद खान बोलते हैं, डॉक्टर नसीम साहब थे, नियाज भाई चाय वाला बोला जाता था, राम नारायण भारती हैं, यही आजमगढ़ के बगल में रहने वाले हैं, और राम नरेश भारती करके थे। और इधर के लोग तो यही थे, और एक काशीनाथ पाल करके थे, और वहाँ के अशोक गायकवाड़ थे। और एक बहुत बड़ा महान व्यक्ति थे महाराष्ट्र के, सुरेश माने, उनके साथ भी मैंने काम किया हूँ। जो भारत का वो पहला छात्र है जो संविधान से PhD किया, मैं उनके साथ में काम किया हूँ। और उबाले साहब जो प्रदेश अध्यक्ष थे, हुमने साहब थे जो उपाध्यक्ष थे, और सिद्धार्थ पाटिल साहब थे, DC राम थे, है ना, खैरनार साहब थे। ऐसे लोगों के तमाम लोग हैं उनके साथ में काम किया। ऐसे शख्स के साथ में काम किए हैं जिन्होंने एक बहुजन समाज पार्टी बनाया, और वो बहुजन समाज पार्टी चल रही है इस समय, और इस समय उसकी मुखिया बहन कुमारी मायावती जी हैं। इस समय क्या आपको इसमें काम करने का कोई दिलचस्प नहीं लगता है? देखिए, ऐसा है ना मान्यवर की, जैसे अपना उम्र थोड़ा सा, मेरा उम्र इस समय करीब 64 साल हो रहा है। मेरी 1/1 जन्मतिथि है, 64 साल उम्र हो रहा है। स्वास्थ्य मेरा अच्छा नहीं रहता है, लेकिन मिशन के प्रति मैं रात दिन सोचता रहता हूँ। और जो भी कार्यकर्ता जो आगे बढ़ते हैं, मैं उनको बढ़ाने का ही काम करता हूँ। और मेरा भी मन करता है कि मैं भी अभी कुछ जाऊँ अखाड़े में, लेकिन स्वास्थ्य के वजह से थोड़ा सा मतलब ये होता है। फिर भी मैं मिशन का कार्य करता हूँ, और मिशन के लिए मेरा बहुत अच्छा मन ख्वाहिश है कि मैं भी काम करूँ। अभी जो आजमगढ़ मंडल के कुछ पदाधिकारी लोग हैं, वो आपसे मिलते हैं या मिलते हैं, या बेलथरा विधानसभा के? हाँ, देखिए, बेलथरा रोड विधानसभा के जो अध्यक्ष जी हैं, बहुत जमाने के बाद अब जा कर के लोग धीरे धीरे
मिलना शुरू किए हैं। बेलसा रोड के विधानसभा और वहाँ के जो महासचिव हैं और कोषाध्यक्ष हैं, ये 3 लोग अब धीरे धीरे मिलना शुरू किए हैं। तो क्या आप समाज में थोड़ा सा जाकर जिस तरह ये लोग बहन जी के निर्देश पर जा रहे हैं गांव गांव, तो क्यों आपको नहीं थोड़ा चलना चाहिए कि उनके साथ में थोड़ा चलकर गांव गांव थोड़ा? हाँ, चलेंगे। इसके बारे में क्या कहेंगे? मतलब मैं चलूंगा, है ना, मैं चलूंगा। मैंने कोई याद करेगा तो? हाँ, मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। मगर कोई हमको भी तो यहाँ मैं काम तो महाराष्ट्र में किया हूँ, महाराष्ट्र का कार्यकर्ता हूँ, मुझे कोई लालच नहीं है। और मगर कोई तो कम से कम बताने वाला होना चाहिए कि भाई ये कार्यक्रम है। हाँ। और मैं देखिए यही चकहसापुर है, और भी तमाम बच्चे हैं, मैं उनको जा कर पढ़ाता हूँ, कैडर देता हूँ, अपने तरफ से देता हूँ और देता रहूंगा। तो अगर मान लीजिए कि अब याद करेंगे अगर, तो आप जाना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। मानवर कांसीराम साहब का मिशन हमारी माननीय बहन जी बहुत तहे दिल से चला रही हैं, मगर बस अपनी सोच लोगों की अलग अलग है। मैं इतना ही जानता हूँ। देखिए, एक बार आपसे मैं बता दूं कि सारे लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत कम लोग जानते हैं कि माननीय बहन जी एक मुंबई में बिकरौली जगह है, मान्यवर बता रहा हूँ कि 5 घंटा लगातार कैडर पढ़ाने का उन्होंने काम किया था। कैडर में कम बुलाया गया था लोग, 5000 लोगों को बुलाया गया था, वहाँ 50,000 लोग कैडर में आए थे और माननीय बहन जी एक सांस से पढ़ाती रह गई। वो बाबा साहब की सच्ची अनुयायी हैं। तो बहन जी तो अब मान लीजिए गांव गांव नहीं जाती थी, लेकिन अब तो आकाश आनंद को धरती पर उतार दिए हैं। हाँ। इस क्षेत्र में गांव घर घूमने के लिए उतार दिए हैं कि जाइए अपने लोगों में मिलिए जुलिए। अगर उनसे मुलाकात होती है और आप लोगों से कोई बात बनता है तो आप लोग चलने का काम? हाँ, बिल्कुल। देखिए, बहन जी की उम्र भी थोड़ा सा ज्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि बहन जी घर से नहीं निकलती हैं। नहीं। देखिए, हम थोड़ा सा बहुत क्रांतिकारी आदमी रहा हूँ, आज भी मिशन के लिए मैंने अपना जी जहां लगा दूंगा। बहन जी उस समय जो महिलाएं स्कूल का दरवाजा नहीं देखी थी, तो माननीय बहन जी सड़क पर आंदोलन की हैं। ये नहीं किसी भी बंधु को भुलाना नहीं चाहिए। माननीय बहन जी का मुकाबला कोई, अब महिलाएं न पढ़ लिख के तैयार हो रही हैं, कोई कुछ भी हो जाता है तो कहते हैं कि मायावती। अरे मायावती को जानो ना, मायावती में नैनी जेल में जब बंद हुई थी तो जितनी ये महिलाएं अगर बोलती हैं बाबा साहब के खिलाफ में, वो जैसे अभी संगीता आजाद पता नहीं पैदा हुई थी कि नहीं हुई थी, और वो कौन था सावित्रीबाई फूले करके है, कौन है। अब सुनने में थोड़ा सा हम लोगों को बहुत ही नाराजगी महसूस होती है कि माननीय बहन जी पर, है ना, किसी तरह का कटाक्ष नहीं करना चाहिए। अब तो मन की अगर कोई बढ़ेला है तो भाई कुछ भी कर सकता है। हम जानते हैं, हम लोग करीबी से जानते हैं। वैसे भी इधर उनको बहन मायावती को आयरन लेडी का दर्जा दिया गया है। हाँ, उनको आयरन लेडी जाना जाता है। हाँ। भाई देखिए, हम तो अपने संबोधन में बाबा की शेरनी बहन कुमारी मायावती से संबोधित करता था। जी। और वो महिला जो कभी चूड़ी नहीं देखी, सिंदूर बाग में कैसे पहना जाता वो नहीं जानी, और सारा त्याग कर दी, और हमारे मसीहा मानवर कांसीराम के कहने पर घर अपना छोड़ के गई होगी। मैंने वैसे आयरन लेडी का मैं कितना भूरी प्रशंसा करूं, वो कम ही है। तो आपने देखा हमारे बीच में ऐसे शख्स मौजूद हैं जो मानवर कांसीराम साहब के साथ में चले हैं, उनके साथ में उस समय रहे हैं। इस समय थोड़ा बेलथरा रोड विधानसभा में इनका घर पड़ता है, इब्राहिम पट्टी, जो चंद्रशेखर की नगरी है। चंद्रशेखर जो एक बार प्रधानमंत्री यहाँ से हुए हैं बलिया से, वहाँ की यह निवास करते हैं। तो इनका कहना है कि अगर इस समय जैसे आकाश आ रहे हैं, आकाश आनंद जी, वो अब पार्टी की कार्यकर्ताओं को कार्यभार दे रहे हैं चलाने के लिए गांव गांव घर घर, तो अगर याद करेंगे तो ये जाएंगे और समाज में युवाओं को जोश भरने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।